अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर रियासत भर में टीआरएस के एहतजाजी मुजाहरे। शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में रियासती वुज़रा व कायदीन ने एहतजाज में लिया हिस्सा। तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ वज़ीर दाखिला की ज़ेर क़यादत एहतजाज। आजमपुरा से रैली का एहतमाम। वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की मजम्मत। ऑटो चलाते हुए घर चलाने वाली लड़की को रियासती वज़ीर केटीआर की तहनीत। केटीआर ने लड़की को डबल बेडरूम मकान के समेत एक ऑटो के दस्तावेजात किए हवाले। ब्रिटिश काउंसिल के साथ तेलंगाना की याददाश्त मुफाहमत। तेलंगाना के नौजवानों के लिए आलमी मौके फराहम करना अहम मकसद। मंशियात की रोकथाम और इसके मामला से निपटने 2 खुसूसी यूनिट्स का क़याम। सिटी कमिश्नर पुलिस दफ्तर में डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने किया इफ्तिताह। टीआरएस सरकार पार्लिमान का दिल्ली में इहाता। पार्लियामेंट में एहतजाज। तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स की गई मजम्मत। तेलंगाना बिल को मुकम्मल साइंटिफिक अंदाज में मंजूर किया गया। मोदी के रिमार्क्स नामुनासिब। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव का बयान। और यूपी में बीएसपी ही वाहिद मुतबादल। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को ज़लीत आमीज़ करार देते हुए उसके खिलाफ एहतजाज किया है। तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर ऐवान में वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया था, जिस पर तेलंगाना में बरहमी पाई जाती है। रियासत के वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। कई मुकामात पर सियाह परचम थाम कर बाइक रैलियां निकाली गईं। इन एहतजाजियों ने तेलंगाना से मरकज की नाइंसाफी का इल्जाम लगाया और कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में इस नई तेलुगु रियासत के किए गए वादों को मोदी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। मुत्तहिदा वरंगल जिले के साथ साथ दीगर अजला में ये एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रियासती वजीर दयाकर राव के साथ साथ टीआरएस के केडर ने इन एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करते हुए वजीर आजम की रियासत के साथ इम्तियाज और उनके गुज़िश्ता रोज राज्यसभा में किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की। कई मुकामात पर बाइक रैलियां भी निकाली गईं। इसी दौरान तारक रामाराव, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, ने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए वजीर आजम के रिमार्क्स को ज़लीत आमीज़ करार दिया और कहा कि तेलंगाना के अवाम की कई दहाइयों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की वजीर आजम ने तौहीन की है। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम के मुज़ायका क़ैस रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हैं और तेलंगाना के अवाम से मुआज़रत ख्वाही करने का उनसे मुतालबा करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में तेलंगाना के क़याम पर गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बयान दिया है, जिससे तेलंगाना के करोड़ों अवाम की तौहीन हुई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को चादरघाट, चमन और गन पार्क में मुनक़्क़िदा एहतजाजी रैलियों को खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत इब्तिदा में एक अलहदा रियासत थी, मगर साल 1956 में इस रियासत को आंध्रा में जम कर दिया गया। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद का आगाज आंजानी डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी ने साल 1969 में तेलंगाना प्रजा समिति के तहत किया था। इस दौर से ही क़याम तेलंगाना का आगाज किया गया, मगर साल 2001 से इज्जत माप वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की शुरुआत करते हुए अलहदा तेलंगाना के लिए एहतजाज शुरू किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर मरकज की जानिब से क़याम तेलंगाना के ऐलान तक अपनी एहतजाज को जारी रखा। 58 साल के बाद तेलंगाना के क़याम के लिए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल पास करके
2014 को अलहदा तेलंगाना का ऐलान किया। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना का क़याम रातों रात वजूद में नहीं आया, बल्कि सालों की अनैतिक जद्दोजहद और सैकड़ों अफराद की जानी कुर्बानियों के वजूद में आया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क का वजीर आजम बगैर किसी एजेंडे के गैर जरूरी तौर पर मुल्क के ऐवान बाला राज्यसभा में तेलंगाना के क़याम पर बेबुनियाद बयान दिया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात के मद्देनजर वजीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तेलंगाना की तारीख से कोई वाकफियत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क का वजीर आजम का फर्ज होता है कि तमाम रियासतों के साथ इंसाफ इख्तियार करे, मगर मोदी जी चंद रियासतों के साथ मुसलसल नाइंसाफी कर रहे हैं। बिलखुसूस तेलंगाना रियासत के साथ बहुत ज्यादा सौतेला सलूक इख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत ही कम उम्र वाली रियासत है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत ने उमूमी तौर पर काफी तरक्की हासिल कर ली है, इसीलिए वो तेलंगाना के खिलाफ गैर जरूरी और बेमौका बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की इख्तिराई स्कीमात मुल्क भर में मशहूर हैं। अलावा दीगर रियासतें भी तेलंगाना स्कीमात पर अमल पैरा हो रहे हैं। कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने का बेड़ा उठाया है, जिसके लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। अन करीब तेलंगाना रियासत सुनहरा तेलंगाना बनने वाला है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक सेक्युलर हुकूमत है, जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे हुए हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना अवाम से माफी मांगते हुए अपने बयान को वापस लें और तेलंगाना जैसी पुरसुकून रियासत में इंतशार और बदअमनी फैलाने से बाज आ जाएं। नकाब के मुतालिक सहाफी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नकाब खवातीन का बुनियादी और दस्तूरी हक है, इस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। नकाब को मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद और ख्वाहिश से इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के नकाब पर पाबंदी आयद की जा रही है। चादरघाट एहतजाजी रैली में पार्टी कारकुनान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वो तेलंगाना के बारे में नहीं जानते। तेलंगाना कोई नई स्टेट नहीं है। तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद करने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब हैं और तेलंगाना को 1956 में आंध्रा में मिलाया गया था। उसके साथ ही हमारे साथ नाइंसाफी हुई। 1200 नौजवान तेलंगाना के लिए शहीद हुए। मगर कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तेलंगाना डेमोक्रेसी के साथ नहीं बना गया। बड़ी अफसोस की बात है। हम मोदी साहब के इस अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं और बीजेपी हमेशा ही तेलंगाना की द्रोही रही। तेलंगाना की तायद में उन्होंने भी कभी भी बढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तेलंगाना लाने वाले तेलंगाना के नौजवान, तेलंगाना की आवाम और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो आज है उस वक्त तो पार्टी की क़यादत करते हैं। आज तेलंगाना के आवाम में बहुत नाराज़गी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान पर उन्होंने एक बात कहा कि हमारी हुकूमत में वाजपेयी के ज़माने में 3 स्टेट बनाए गए। हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, हमारी स्टेट क्या नई स्टेट है? हमारे साथ 1-2 साल नहीं 58 साल हमारे साथ नाइंसाफी। 1956 से लेकर 2014 तक हमारे साथ नाइंसाफी। तेलंगाना की आवाम बहुत जद्दोजहद करते हुए बहुत कुर्बानियाँ देकर तेलंगाना हासिल किए। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस बयान की हम सख्त मजम्मत करते हैं कि तेलंगाना डेमोक्रेसी के साथ नहीं बनाया गया, सबको तायद में लेकर नहीं बनाया गया, सारी पार्टियों के साथ तायद लिया गया। और हमारे सीएम साहब ने 50 बार तमाम सियासी पार्टियों से मुलाकात की और बार बार तेलंगाना का इशू उन्हें बताया। उसके बाद पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का बयान काबिल मजम्मत है। इसके लिए आज हमारे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे एक्स कारपोरेटर्स, तमाम सियासी लीडर्स, डिवीजन प्रेसिडेंट ने मिलकर यहाँ पर बीजेपी का पुतला जलाया और यहाँ पर क्योंकि ये एहतजाज किया गया है। हमारा डेमोक्रेसी हक है कि जो हमारे साथ नाइंसाफी होती है उसके लिए हम एहतजाज करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करते हैं, जिसका हमें हक है। मैं तमाम पार्टी के जो कायदीन इस प्रोग्राम में शिरकत किए, हमारे एक्स कारपोरेटर्स का, डिवीजन प्रेसिडेंट का, तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
वजीर आईटी व बल्दी नज़्म और नाज़्म के तारक रामाराव ने गरीब घराने की ऑटो ड्राइवर लड़की को तहनीत पेश की और इसको डबल बेडरूम मकान के साथ साथ एक ऑटो के दस्तावेजात हवाले किए। साथ ही रियासती वजीर ने आला तालीम के लिए ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। रियासती वजीर केटीआर ने सबिता नामी लड़की को पुरएतमाद लड़की करार दिया। इस गरीब लड़की का उन्होंने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में इस्तकबाल किया। तारक रामाराव ने यकीन दिलाया था कि वो इसकी जरूर मदद करेंगे। नलगुंडा जिले के विंगमार्थी से ताल्लुक रखने वाली अपने वालिदैन की इकलौती बेटी सविता 2015 में बाप की मौत के बाद से खुद ऑटो चलाते हुए अपने घर की जरूरियात की तकमील कर रही हैं और इस ऑटो में कॉलेज भी जा रही हैं। तारक रामाराव ने इसकी काफी सताइश की। हर रोज कॉलेज जाने के लिए 100 रुपए खर्च होते थे। सविता की मदद तो होटल के मालिक ने की जहां पर उसका बाप काम करता था। उसने सविता को एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीद कर दिया। सविता ने इस ऑटो को चलाना सीख लिया ताकि अगर इसकी घरेलू जरूरियात पूरी कर सकें। सविता की स्टोरी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिससे वजीर तारक रामाराव काफी मुतासिर हुए और आज इन्होंने प्रगति भवन मधु करते हुए इसको तहनीत पेश की और इसको डबल बेडरूम मकान के साथ साथ ऑटो के दस्तावेजात हवाले किए। क़ाबिल अज़ीम वजीर मौसूफ ने कलेक्टर को किए गए ट्वीट में इस लड़की की मदद करने की ख्वाहिश की। तालीमी मौक़े और सकाफत के तबादले के लिए बरतानिया के बैनुल अक़वामी इदारे ब्रिटिश कौंसिल और तेलंगाना हुकूमत ने बुध को याददाश्त मुफाहमत की हैं ताकि तालीम, आर्ट्स और इख्तिरात के शोबे-ए-जात में इश्तिराक किया जा सके, जिसका मकसद तेलंगाना के नौजवानों के लिए आलमी मौक़े फराहम करना है। इस याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, रिसर्च एंड इन्वेशन सर्कल हैदराबाद के डायरेक्टर जनरल अजीत रांगेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रयू और जुनूबी हिंद के लिए बरतानवी कौंसिल जनरल जय पुष्पानाथन की मौजूदगी में किए गए। इस याददाश्त मुफाहमत के जरिए एक मुंतखब शिराकतदार के तौर पर तेलंगाना के बरतानिया में भरोसा और मजीद मौक़े तलाश करने के लिए बरतानिया के साथ इश्तिराक की अहमियत को उजागर किया जाएगा। यह मुआहदा 3 साल के लिए होगा, जिसमें दोनों यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों और सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस के साथ मिलकर काम करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मंशियात की रोकथाम और इसके मामला से निपटने 2 खुसूसी यूनिट्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह DGP महेंद्र रेड्डी ने आज कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग हैदराबाद में किया। इस मौके पर DGP को पुलिस सलामी भी दी गई और मंशियात की लानत के सिलसिले में बेदारी फीचर भी पेश किया गया, जिसका मुशाहिदा DGP और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने DGP का इस्तकबाल किया। मंशियात से निपटने के लिए बनाया गया पहला शोबा, जिसको हैदराबाद नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग HNEW का नाम दिया गया है, मुनज़्ज़म मंशियात की स्मगलिंग के मामले से निपटने का, जबकि दूसरा शोबा नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशंस सुपरविजन विंग NISW जांच करने वाले ओहदेदारों की मदद करेगा और सजा को यकीनी बनाएगा। NHEW दफ्तर कमिश्नर पुलिस से काम करेगा और DCP रैंक का ओहदेदार इसकी कारकर्दगी की निगरानी करेगा। 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर्स और 20 कांस्टेबल्स इस यूनिट में काम करेंगे। इस यूनिट के काम में इंटेलिजेंस की मालूमात, मंशियात सप्लाई करने वालों, ग्राहकों का पता चलाना और उनकी सरगर्मियों को रोकना है। इसके जरिए मंशियात के मामलात में मुलविस तमाम अफराद का डाटा भी रखा जाएगा। इस कदम से पुलिस को आगे चलकर काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि एक मखसूस यूनिट के जरिए गैर कानूनी मंशियात की तिजारत से निपटा जा सकता है और मुकामी व बैनुल अक़वामी मंशियात का कारोबार करने वालों पर मुसलसल नजर रखी जा सकती है। यह यूनिट किसी भी खुसूसी यूनिट के तौर पर काम करेगा। इसको तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियां और फंड्स फराहम किए जाएंगे। NISW की क़यादत ACP रैंक का ओहदेदार करेगा। इसका ताउन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 6 हेड कांस्टेबल्स या कांस्टेबल्स करेंगे। इस यूनिट की बुनियादी जिम्मेदारी मुकामी पुलिस स्टेशनों में मंशियात के मामलात की जांच की निगरानी है। इसके जरिए सजा को यकीनी बनाया जाएगा। ये यूनिट मुकदमात की समाअत पर नजर रखेगा और मुकामी पुलिस मुलाजिमीन को मंशियात के मामलात से निपटने की तरबियत देगा। హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక న్యూ వింగ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఈ 2 వ్యవస్థల్ని కూడా చక్కగా నడిపించడానికి ఈరోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఈ న్యూ వ్యవస్థ వచ్చేటప్పటికి దీని యొక్క అనుభవాలను కూడా దాంట్లో మనం క్రోడీకరించి
న్యూ వ్యవస్థను మనం ల్యాండింగ్ చేసినప్పుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పనితనాన్ని మెరుగుపరిచే విధంగా ఇది ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుద్ది. హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ న్యూ మరియు హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సూపర్విజన్ వింగ్ ఈ రెండు విభాగాలకు మనం ప్రారంభోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. దానికి ఒక డీసీపీ స్థాయి అధికారి చక్రవర్తి ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट टीआरएस ने अहाता पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। हुक्मरान ने वजीर की मजम्मत की। टीआरएस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने एहतजाज में हिस्सा लिया और जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजम रिमार्क्स की मजम्मत करते हैं और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ख्याल चाहते हैं। टीआरएस पार्लियामानी पार्टी के लीडर के केशव कि ये बिल जिसकी तमाम की है गैर आईनी कैसे हो सकता है। उन्होंने बगैर बहस की मंजूर करने पर एनडीए हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वजीर आजम के गैर जरूरी रिमार्क से तेलंगाना के अवाम में बरहमी पाई जाती है। रियासत के अवाम का मानना है कि वजीर आजम ने अपने रिमार्क्स की तौहीन की है। तेलंगाना 2014 में तेलंगाना बन गया, सेपरेट स्टेट हो गया। अभी 8 इयर्स हो गया है। 8 साल में तेलंगाना हर एक जगह हमारा लीडर केसीआर जी का वजह से हम लोग का काफ़ी अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। जो तेलंगाना बनने का टाइम में जो एपी रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2014 बोलता है उसका अनुसार जो है ना हमारा स्टेट को जो जो मिलना चाहिए अगर वो दे के उसका बारे में बोलने से अच्छा रहता था। वो आज तक जो है ना एक भी उसमें अंदर जो है ना एक भी हम लोगों को दिया नहीं है। दूसरा तरफ से जो है ना इस तरह से जो है ना तेलंगाना बन के 8 साल का बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस तरह से जो बात कर रहा है वो थोड़ा पूरा तेलंगाना का लोगों के लिए तेलंगाना के लिए अच्छा नहीं। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वजीर आजम के तेलंगाना से मुतालिक रिमार्क्स नामुनासिब हैं। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वजीर आजम के पार्लियामेंट में रिमार्क्स से रियासत के अवाम की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी 7 साल बाद कह रहे हैं कि तेलुगु रियासतों की तकसीम गैर साइंटिफिक थी। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह के रिमार्क्स वजीर आजम ने किए हैं पार्लियामानी तरीकेकार जानने वाला इस तरह के रिमार्क्स नहीं करेगा। बिल को ये देखते हुए मंजूर किया जाता है कि ऐवान में इसको अक्सरियत हासिल है या नहीं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उस वक्त बीजेपी ने भी तेलंगाना बिल की हिमायत की थी, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त की स्पीकर ने रोल बुक के मुताबिक ही काम किया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना बिल को मुकम्मल साइंटिफिक अंदाज में मंजूर किया गया। दर हकीकत अब जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं वो गैर साइंटिफिक हैं। बगैर किसी जिक्र नोटिस बहस के बिलों को मंजूर किया जा रहा है। वजीर आजम के इस तरह के रिमार्क से पार्लियामेंट और इसके स्पीकर की तौहीन हो रही है। केशव राव ने कहा कि उन्हें वजीर आजम से इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं थी। పాస్ అయిన బిల్ కాదు. ఇవాళ చైర్మన్ గా ఉన్న ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు రాజ్యసభ చైర్మన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన మెంబర్ ఆగడు బీజేపీ నుంచి మెంబరే కాకుండా ఒక 10 అమెండ్మెంట్స్ మూవ్ చేసిండు. ఆయన గురించి హౌస్ ఎగ్జిట్ 40 minutes డిలే చేస్తాం. అంటే ఆయన ఒక్కొక్క ప్రతి దానికి ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు దానికి రిప్లై చేస్తా ఉంటే కూడా సమ్హౌ హీ హ్యాడ్ హిస్ వర్డ్ లాస్ట్ ఏది స్టేటస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని డబ్బింగ్ ఇవ్వాలని. సో హీ టుక్ ది హౌస్ ఫర్ 40 minutes బ్రింగింగ్ లాట్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్. సో ఈజ్ అ విట్నెస్ టు ఇట్స్ పాసింగ్. ఆయన బీజేపీ ఆయన వాళ్ళ చైర్మన్ వాళ్ళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के इंतखाबी एजेंट एस की शोपियान को बुध को कत्ल के एक मुकदमे में पेशगी जमानत दे दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने सोपियान की दरख्वास्त को शराइत के साथ मंजूर किया। टीएमसी लीडर सोपियान पर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कारकुन देवव्रत मैती के कत्ल का इल्जाम है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई मामले की जांच कर रहा है। कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त की समाअत से इनकार के बाद मुल्जिम लीडर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। टीएमसी लीडर सोपियान की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के दौरान कहा था कि उनके मुवक्किल का नाम न तो एफआईआर और हुकाम की तरफ से गुज़िश्ता साल मई में दर्ज की गई शिकायत में है और न ही सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में दर्ज है। समाअत के बाद बेंच ने फैसला महफूज रखने के साथ दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया था। सीबीआई ने सोपियान की अर्जी की मुखालिफत करते हुए अपने हलफनामे में अदालत को बताया था कि दरख्वास्त गुजार ने नंदीग्राम असेंबली हल्के में बीजेपी को वोट देने वाले हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए मुबैना तौर पर मुजरिमाना साजिश रची थी। एजेंसी ने दावा किया है कि सोपियान ने मुबैना तौर पर मुकामी देहातों पर हमले किए और इस दौरान देवव्रत मैती मारा गया। बैनर्जी नंदीग्राम असेंबली इलेक्शन में अपने साबिक खलीफ और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद रियासत में कत्ल और जिनसी हरासानी के मुख्तलिफ वाकयात की सीबीआई जांच का हुक्म दिया था। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लोगों को अपोजिशन पार्टियों के लुभावनी वादों से महफूज रखने का मशवरा देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तंग और पुरतशद्दुद सरगर्मियों वाली हुकूमत को हटाकर बीएसपी ही रोजी रोजगार और तरक्की पसंद भरोसेमंद हुकूमत दे सकती है। मायावती ने बुध को जारी अपने एक पैगाम में कहा है कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों व जात पात व फिरका परस्त सरगर्मियों की वजह से बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई शबाब पर है। बीजेपी को रियासत में अपना इख्तिदार हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में समाज के हर तबके को सरुजन हटाए वो सरुजन सिकाई की पॉलिसियों पर चलने वाली बीएसपी ही ज्यादा भरोसा है कि वो उनके अच्छे दिन लाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का आज़म पूरे सूबे को गढ़ों व फिसादात से पाक और रोजगार के लायक बनाकर रियासत की तस्वीर बदलना है। दरियाए गंगा की नागुफ्ताबा हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए बुध को ऐवान बाला राज्यसभा में गंगा की सफाई से मुतालिक कौमी गंगा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस के कुमार केतकर ने ऐवान में वक्फा सिफर के दौरान ये मसला उठाया और कहा कि हुकूमत ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2019 तक गंगा को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाएगा, लेकिन गंगा की हालत अब भी बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो इरादा बनाया गया है उसकी सरबराही खुद वजीर आजम कर रहे हैं, इसके बावजूद हालत ठीक नहीं। रुकने ऐवान ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान गंगा लाश तीरने की तरह नजर आती थी। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई पर पैसा खर्च करने के बजाय पूजा पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी रकम मख्तस की गई और अब तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि अपोजिशन के लोग टीचर इंटेलिजेंस REET मामले की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई से जांच का मुतालबा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे ये भर्तियां तवील अरसे तक रुक जाएं और हुकूमत को बदनाम कर सकें कि नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। गहलोत ने मंगल की देर रात सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये नौजवानों के मुफाद में नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत के लिए सबसे आसान काम इम्तिहानात को मनसूख करके दोबारा कराना है। नौजवानों के मुफाद में हुकूमत ने SOG को फ्री हैंड डे के कर गैर जानिबदाराना जांच कराई जो अभी तक जारी है, लेकिन अपोजिशन ने जांच के नतायज का इंतजार किए बगैर नौजवानों को भड़का कर पुरतशद्दुद माहौल बनाया। लाखों उम्मीदवारों के इत्मीनान के लिए हमने REET लेवल 2 का इम्तिहान मनसूख करके 30,000 से पोटे बढ़ाते हुए दोबारा कराने का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने हिजाब के सिलसिले में आज कहा कि इस सिलसिले में रियासत में किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है और न ही इस सिलसिले में कोई तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर है, इसलिए किसी किस्म के शुबे की सूरत हाल नहीं रहनी चाहिए। मिश्रा ने यहाँ निगारों से बातचीत के दौरान हिजाब के सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रियासत में हिजाब के सिलसिले में कोई तनाज़ा नहीं है, हिजाब के सिलसिले में कोई भी तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर नहीं है, इसलिए किसी किस्म के शुबे की सूरत हाल ना रहे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी ये पूरा मामला हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। कोई भी विवाद नहीं है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाईकोर्ट में लंबित है। कोई भी विवाद गुरदासपुर सेक्टर बैनुल-अक़वामी सरहद पर मंगल और बुध की दरमियानी रात पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन से मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के राब्ता आमा के अफसर ने बताया कि कल देर रात तकरीबन 5 बजे गुरदासपुर के बेंच गिराई इलाके में सरहद पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान की सिमत आने वाली एक मुश्तबा उड़ने वाली चीज की भयानक हिट सुनी। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने पास जाकर देखा तो वो एक ड्रोन निकला। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। बीएसएफ ने तरबियत याफ्ता कुत्तों का दस्ते के साथ सूंघने वालों के गांवों के इलाकों में तलाशी के दौरान अब तक मुश्तबा ममनू मंशियात के पीले रंग के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी अभी जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इख्तिसादी जराइम सेल ने आज भिंड जिले के एक पंचायत सेक्रेटरी के ग्वालियर और भिंड वाक़े ठिकानों पर कार्रवाई की। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट EOW अमित सिंह ने बताया है कि भिंड जिले के गोहेद तहसील के एजिया पेरलू गांव के पंचायत सेक्रेटरी रोशन सिंह गुज्जर के ग्वालियर में इंदिरानगर वाक़े मकान पर और भिंड में सुबह एक साथ कार्रवाई की गई। अब तक कार्रवाई में मुलजिम पंचायत सेक्रेटरी के ग्वालियर का इंदिरानगर वाक़े मकान 19 लाख की कीमत का है। सौरभ नाम के बेटे की 2 भगिया जमीन गोहिद में बीवी रेखा बाई के नाम पे 2 भगिया जमीन बनी पूरा गांव गोहिद में और उसके अलावा मुलजिम के ससुर भारत सिंह के नाम मेन रोड की जमीन 2 भगिया 70 लाख रुपए की कीमत है। इसके साथ ही आबाई गांव में जेर तामीर मकान 1500 मुरब्बा फीट में कार, मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर के अलावा 6,75,000 रुपए का सोना, 45,000 रुपए की कीमत की चांदी, 17,000 की नकदी समेत बैंक पासबुक के अलावा दीगर जायदाद के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कार्रवाई अभी जारी है, जिसमें और भी बेनाम जायदाद के इंकशाफ होने का इम्कान है। वादी कश्मीर के बाला इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बीच शबाना दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्के हैं। उनका कहना था कि बाद अज़ां वादी में 12 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सेहती मुकाम गुलमर्ग, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4.8 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर रियासत भर में टीआरएस के एहतजाजी मुजाहरे। शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में रियासती वुज़रा व कायदीन ने एहतजाज में लिया हिस्सा।
तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ वजीर दाखिला की ज़ेर क़यादत एहतजाज। आजमपुरा से रैली का एहतमाम। वजीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की मजम्मत। ऑटो चलाते हुए घर चलाने वाली लड़की को रियासती वजीर केटीआर की तहनीत। केटीआर ने लड़की को डबल बेडरूम मकान के समेत एक ऑटो के दस्तावेजात किए हवाले। ब्रिटिश काउंसिल के साथ तेलंगाना की याददाश्त मुफाहमत। तेलंगाना के नौजवानों के लिए आलमी मौके फराहम करना अहम मकसद। मंशियात की रोकथाम और इसके मामला से निपटने 2 खुसूसी यूनिट्स का क़याम। सिटी कमिश्नर पुलिस दफ्तर में डीजीपी तेलंगाना महेंदर रेड्डी ने किया इफ्तिताह। टीआरएस सरकार पार्लियामान का दिल्ली में इहाता। पार्लियामेंट में एहतजाज। तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वजीर आज़म मोदी के रिमार्क्स की गई मजम्मत। तेलंगाना बिल को मुकम्मल साइंटिफिक अंदाज में मंजूर किया गया। मोदी के रिमार्क्स नामुनासिब। टीआरएस पार्लियामानी पार्टी लीडर के केशव राव का बयान। और यूपी में बीएसपी ही वाहिद मुतबादल। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज।